Friends, good morning. Myself Ajay Kumar. Today I will tell something about lubrication. What is lubrication? Lubrication क्या है और क्यों करते हैं? दो चलती हुई सतहों के बीच ज़्यादा घर्षण ना हो, इसलिए हम लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मशीनी पार्ट में एक मशीन जो होती है वो कई पार्टों से मिलकर बनी होती है, और जो मशीन के पार्ट्स होते हैं जो मोमेंट के टाइम को वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। तो रगड़ को और आसान करने के लिए, यानी रगड़ने में जो फोर्स लगता है उसको कम करने के लिए, पार्ट ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जिस लिक्विड का, सॉलिड का, सेमी सॉलिड का, जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसको लुब्रिकेशन कहते हैं। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? दो सतहों के बीच अधिक घर्षण और अधिक बल लगेगा। अगर हम दो रगड़ने वाले पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन दो सतहों के बीच जो घर्षण है वो बढ़ जाएगा, अधिक बल लगेगा, उपकरण फेल हो सकता है, वो चलते चलते आपस में गर्म होंगे, गर्म होने की वजह से वो आपस में फेल हो सकते हैं। अत्यधिक चिकनाई होने पर क्या होगा? अत्यधिक चिकनाई होने पर क्या होता है कि नंबर 1, असुरक्षित कार्य करने की स्थिति पैदा होती है। नंबर 2, मशीन के पास गंदगी बनी रहती है। नंबर 3, चोट लगने पर या फिसलने का खतरा होता है। नंबर 4, तेल की खपत ज़्यादा होती है। सही लुब्रिकेशन से क्या लाभ है? सही लुब्रिकेशन से लाभ इस प्रकार है। नंबर 1, घर्षण कम होगा। नंबर 2, अत्यधिक गर्म नहीं होगा। पार्ट्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में पार्ट्स हैं वो अधिक गर्म नहीं होंगे, और जो पार्ट्स मशीनी पार्ट्स, मूवेबल पार्ट्स हैं, वो सुचारू और आराम से काम करेंगे। मशीन की लाइफ अत्यधिक आएगी। सही लुब्रिकेशन क्या है? सही लुब्रिकेशन मीन्स राइट लुब्रिकेशन क्या है? राइट लुब्रिकेशन को हम 5R से डिनोट करते हैं। 5R लुब्रिकेशन क्या है, यानी सही लुब्रिकेशन क्या है? तो सही लुब्रिकेशन का मतलब होता है सही तेल, सही जगह, सही समय, सही मात्रा, सही तरीका। इसी को अंग्रेज़ी भाषा में हम इस प्रकार कहेंगे: राइट ऑयल, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड राइट मेथड। दीज आर द 5Rs। नेचुरल खराबी, डिटोरेशन क्या है? जब कोई पार्ट चलता है तो वो अपने डिज़ाइन किए गए लाइफ टाइम के अनुसार अगर ख़राब होता है तो दैट इज़ नेचुरल डिटोरेशन। लेकिन अगर लाइफ टाइम के पहले ही ख़राब हो जाता है तो वो नेचुरल डिटोरेशन नहीं होता है, यानी उस पार्ट्स में कुछ न कुछ, वहाँ पर कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है जिसकी वजह से वो बिफोर टाइम ख़राब हो जा रहा है। अगर टाइम से वो ख़राब होता है, किसी पार्ट्स की डिसाइडेड लाइफ है, उसके अंदर उसके उतने टाइम में अगर वो ख़राब होता है तो दैट इज़ नेचुरल डिटोरेशन। फोर्स डिटोरेशन क्या है? जब किसी पार्ट्स में ज़बरदस्ती घिसाव लगता है तो वो अपने लाइफ टाइम से पहले ख़राब हो जाता है और पार्ट्स फेल होने लगता है। इसी को हम कहते हैं फोर्स डिटोरेशन। फोर्स डिटोरेशन होता है ड्यू टू द लैक ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? लुब्रिकेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है लिक्विड, दूसरा सेमी सॉलिड, तीसरा सॉलिड। लिक्विड में जैसे तेल हो गया, सेमी सॉलिड में ग्रीस हो गया, सॉलिड में ग्रेफाइट हो गया। लिक्विड लुब्रिकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड लुब्रिकेशन का इस्तेमाल हम करते हैं स्लाइड में, गियर बॉक्स में, स्पिंडल में, बॉल स्क्रू में, लीनियर बेयरिंग में, सोलेनॉइड वॉल में, न्यूमेटिक सिलेंडर में। इस तरह लिक्विड लुब्रिकेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ग्रीस टाइप लुब्रिकेशन कहाँ इस्तेमाल होता है? ग्रीस टाइप लुब्रिकेशन का 98% केसेस में इस्तेमाल होता है बेयरिंग में, दूसरा है लीड स्क्रू में, तीसरा है चक में। चौथा, ठोस लुब्रिकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठोस लुब्रिकेशन का इस्तेमाल हम करते हैं गाइड रॉड में, डाई असेंबली पार्ट्स में। ठोस लुब्रिकेशन का ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, लेकिन कुछ केसेस में हम उसका इस्तेमाल, जैसे गाइड रॉड हो गई, डाई असेंबली पार्ट्स हो गया, उन पार्ट्स में हम ठोस लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ द आवर मॉड्यूल ऑफ लुब्रिकेशन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर, प्लीज़ see the video and again and again.
and increase your knowledge more and more. Thank you.